देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली दे रहा है, फिर वो माफी मांग रहा है, तो कह रहे हैं कि दबाव बनाया गया। देखिए, गालीबाज कोई भी होगा उसको गालीबाज ही कहा जाएगा। जो देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो ऐसे तिलचट्टों को वो जहां भी मिल रहे हैं वो पकड़ करके कूट रहे हैं। जो ये कह रहे थे कि भाई उस लड़की पर दबाव बनाया गया और उससे ये कहलवाया गया कि मुझसे गलती हो गई, वही लड़की ये कह रही है कि नहीं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं था, मेरा मन दुखी हुआ, उसके बाद में मैंने सामने आकर के वीडियो बनाई। जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा, जो गाली देगा वो भले भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, उनको भी गलत ही कहा जाएगा। झारखंड में वहां डेली नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं, बच्चे रातों को वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे वो भी हैं, उनकी आवाज कौन बन रहा है? ये कहां है कॉकरोचों का सरदार? कोई कहीं दिखाई दे रहा है? प्रधानमंत्री 2047 विकसित भारत की बात कर रहे हैं। इस देश में कितने लोग हैं जो कहेंगे कि भैया हाँ मोदी जी के साथ है, मोदी जी बनाइए विकसित भारत। और आज विपक्ष में है तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, क्योंकि अब इन्हें मालूम है नए भारत में दंगा नहीं हो सकता, कर्फ्यू नहीं लग सकता। अब नेगेटिव नैरेटिव के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। सवाल है कि आखिर ये गालीबाज तिलचट्टे ये डर क्यों रहे हैं, जो अभी तक डंके की चोट पर वहां जंतर मंतर पर बकवास कर रहे थे, जिनको लगता था कि कुछ भी बकेंगे और अपने घरों को चले जाएंगे, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब जब पुलिस उनको ढूंढ रही है तो फिर वो मीडिया वालों के सामने आकर के मासूम बन रहे हैं। दर्शकों, एक और नया फ्रॉड सोशल मीडिया पर, देखिए हम इसकी पुष्टि नहीं करते लेकिन कुछ लोग इसकी पुष्टि कर रहे हैं। वो लड़की, वो जिसकी आड़ में ये तिलचट्टे ये कह रहे हैं कि अरे देखिए बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब वो 25 साल की है कि 15 साल की है हमको नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये एक और फ्रॉड लोगों के सामने पेश किया गया। लोग बता रहे हैं कि वो लड़की जो सामने आई जिसने गाली दी थी, और उसके बाद में वो लड़की जो सामने आई जो सफाई दे रही थी, वो दोनों अलग अलग हैं। आप समझिए दर्शकों, ये तो लोग पहले दिन से लिख ही रहे थे, कह ही रहे थे कि वहां जो चेहरा था वो मेकअप वाला चेहरा था, लेकिन वो जो माफी वाली वीडियो सामने आई वो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेकअप उतार दिया हो। अब लोग ये कह रहे हैं कि वो उस लड़की की बहन है, गाली देने वाली अलग है, माफी मांगने वाली अलग है। इस दौरान वो जो बच्ची, वो जो गाली बकने वाली लड़की, कुछ भी आप उसको कहिए, उसकी मां का बयान भी सामने आया है। मां का ये कहना है कि देखिए ये सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बच्चों को माफ कर दिया है, वो सराहनीय है, लेकिन ऐसे जो आंदोलन होते हैं, जो प्रोटेस्ट होते हैं, वहां एक आयु सीमा तय करनी चाहिए। ये 10 से 20 साल के बच्चे जिनको बुद्धि है नहीं, वहां जाते हैं, कुछ भी बकते हैं, और फिर जब एफआईआर होती है, पुलिस ढूंढती है, तो दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है। ये एक पहलू है दर्शकों। आप इस कहानी को अगर समझेंगे तो आप माथा पीट लेंगे, क्योंकि इस देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस समय आक्रोशित है, जिनका मन दुखी है, जिनको ये लगता है कि ये ऐसे गालीबाज जो तिलचट्टे हैं भाई उनका इलाज होना चाहिए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उनकी आड़ में वो आज भी सरकार को घेर रहे हैं, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेर रहे हैं। देखिए, गालीबाज कोई भी होगा उसको गालीबाज ही कहा जाएगा, वो चाहे नेता हो, वो चाहे कोई पुलिसकर्मी हो, अधिकारी हो जो ड्यूटी कर रहे हैं। आप जो अपने घरों में करते हैं आप वो सड़कों पर नहीं कर सकते हैं, और अगर आप सड़कों पर कर रहे हैं तो फिर आप ये मान करके चलिए कि वो सड़क पर जो आपको देखने वाले लोग हैं वो आपको बुरा ही कहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो अपने घर का माहौल है अपने घर पर छोड़ करके आइए, दूसरों को परेशान मत करिए। अपनी परेशानी में अगर दूसरों को परेशान करते हैं, किसी दिन वो भीड़ मिल करके वो कंबल कुटाई कर देगी, फिर ये मत कहना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये हो रहा है। जो देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो ऐसे तिलचट्टों को वो जहां भी मिल रहे हैं वो पकड़ करके कूट रहे हैं। ये संभावनाएं हर जगह हैं। आप जिस दफ्तर में काम करते हो,
आपके घर के आसपास जो लोग रहते हैं, क्या पता वो भी आपकी ताक में हो। किसी दिन आपको वो कहीं मिल जाएंगे और पकड़ करके वो कर देंगे काम। दर्शकों, आप समझिए, सबको समझदार बनना पड़ेगा। सबको सभ्य समाज में रहने वाला वो एक समझदार व्यक्ति बनना पड़ेगा। हमें देश के बारे में सोचना है। हमें जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं, हमें उसके विकास के बारे में सोचना है। जो कहा देश के प्रधानमंत्री ने, आओ बच्चों मिलकर के आगे बढ़ते हैं। जो कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। पहले दिन से अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा, कैसे उनको अच्छे संस्कार हम दे सकें, कैसे वो अनुशासन उनको सिखा सकें, ताकि कोई भटकाव पैदा ना हो। जो योगी कह रहे हैं वही मोदी कह रहे हैं। लेकिन ये जो गैंग है, ये गैंग, ये गाली गलौज वाला गैंग जिसने वो भीड़ तैयार करी, अब देखिए ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं। ऐसे ऐसे पत्रकार हैं इस देश में जो ये कह रहे थे कि भाई उस लड़की पर दबाव बनाया गया और उससे ये कहलवाया गया कि मुझसे गलती हो गई। ये कितना चूरन चटाते हैं लोगों को, आप इनकी बुद्धि देखिए, ये कैसे इस देश के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग, उनका भी पर्दाफाश हो गया है। वही लड़की ये कह रही है कि नहीं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं था, मेरा मन दुखी हुआ, उसके बाद में मैंने सामने आकर के वीडियो बनाई। अगर वो वही लड़की है जो माफी मांग रही है, क्योंकि अब वो मास्क लगा करके आ रही है, दर्शकों, सवाल वहां से उठते हैं। हमें नहीं पता क्या गलत है क्या सही है, लेकिन जो चल रहा है वही हम आपको बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह का दावा कर रहे हैं। अब वो ये भी कह रही है, आप समझिए दर्शकों, कि किसी का दबाव मेरे ऊपर नहीं था। और वो ये कह रही है कि जंतर मंतर पर वो जो भीड़ थी, वो भीड़, कुछ लोगों की भीड़, वहां लोग उकसा रहे थे, ये कह रहे थे कि मोदी के बारे में गाली दो, भारतीय सेना को गाली दो, दिल्ली पुलिस को गाली दो। मतलब गाली देने के लिए भड़काया जा रहा है। वो बच्चे हैं, हम आपकी भाषा में कहते हैं कि वो बच्चे हैं। हाँ वाकई भाई, लोग कह रहे हैं ना कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती होती है, माफ कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया, लेकिन उन बच्चों को सिखा कौन रहा है? वो गैंग क्या काम करता है? ये गाली गलौज वाला जो गैंग है, ये क्या इस देश का अच्छा सोच रहा है या फिर इस देश की बर्बादी के बारे में सोच रहा है? भाई ये तो पता करना पड़ेगा। ये पता करेगा कौन? दर्शकों, इसके लिए आप सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। देखिए, हम तो काम कर रहे हैं, ये हमारा काम है। सच को सच बताना, झूठ को झूठ बताना। जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। जो गाली देगा वो भले भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, उनको भी गलत ही कहा जाएगा। लोग कह रहे हैं रमेश बिधूड़ी के बारे में, हाँ बिल्कुल गलत कहा। लोग कह रहे हैं कंगना रनौत के बारे में, बिल्कुल गलत कहा। लेकिन बच्चों से आप देश के प्रधानमंत्री के लिए उनके मुंह से गाली नहीं निकलवा सकते हैं। आपको मजा आ रहा था, आप वहां खड़े होकर के ताली बजा रहे थे, आप उत्साहित हो रहे थे, आपको लग रहा था अरे देखिए अब तो कोई नहीं रोक सकता, अब तो ये देश, ये नेपाल, बांग्लादेश, ये बन करके रहेगा। यही कुछ लोग सोच रहे थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। दर्शकों, आप ये देखिए, ये कहानी, ये ड्रामेबाजी ज्यादा दिन चलती नहीं है। अब वो जो लड़की है, देखिए, जब सामने आई पहले गाली दी, सबने मुंह देखा, फिर जब वो वीडियो बनाई कि जी मुझसे गलती हो गई, उसका मुंह सबने देखा। लोग ये कह रहे थे, पहले तो उसका मजाक बना रहे थे कि देखिए वो मेकअप वाला चेहरा अलग था, ये मेकअप उतर गया, तो फिर जो रसूख था चेहरे पर वो भी उतर गया। लेकिन अब ये मास्क पहन के, अब ये किस लिए हो रहा हमें तो पता नहीं, लेकिन ये कह रही है कि जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे थे, ये पुलिस मुझे हर जगह ढूंढ रही है, मानो कि मैंने कोई अपराध कर दिया हो। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि मुझे बहुत खुशी है कि पीएम मोदी ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं पुलिस का ये व्यवहार अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो भैया पुलिस क्या करे? पुलिस क्या करे? एफआईआर दर्ज हुई है तो पुलिस तो ढूंढेगी, भाई कम से कम बयान तो दर्ज होंगे। सजा होगी नहीं होगी बात की बात है, यह साबित होगा कि भाई नाबालिग है नहीं है, यह साबित होगा कब? जब जांच होगी। जांच में सहयोग तो करना पड़ेगा। पुलिस अगर ढूंढ रही है तो फिर पुलिस का साथ देना होगा। कहिए भाई गलती हो गई, इट्स ओके, हो जाएगा। यह भागना किस लिए है? जिस सैलून में काम करती थी वहां से भाग गई,
आप समझिए, कहानी यही नहीं है दर्शकों। ये अब देखिए, ये जो गैंग मैंने आपको बताया, जो गैंग ये साबित करने में लगा हुआ था, अरे देखिए ये मतलब उसको प्रताड़ित करके जानबूझकर उससे ये बयान दिलवाया गया। मीडिया वाले वहाँ पहुँचे, वहाँ उस लड़की की माँ बैठी हुई है, वो खुद है, और वो कहती है कि नहीं भाई, कोई दबाव नहीं डाला गया था। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल का ये तकनीकी तंत्र ये फिर से बेनकाब हो गया। लोग ये कह रहे हैं ये आरफा खानम शेरवानी एक्सपोज हो गई फिर से। सीजेपी प्रदर्शन के दौरान मोदी जी को गाली देने वाली रुचिका सिंह ने अब खुद आरफा खानम शेरवानी को एक्सपोज कर दिया है। कल आरफा ने दावा किया था कि रुचिका पर माफी मांगने का दबाव बनाया गया। आज रुचिका ने खुद साफ कहा कि मैंने अपना वीडियो देखा तो खुद शर्मिंदा हुई और बिना किसी के दबाव में देश से माफी मांगी। आप देखते हैं कि आरफा खानम शेरवानी, वो जो अपने आप को पत्रकार कहती है, वो क्या कहेगी, वो क्या नई कहानी आपको बताएगी दर्शकों। ये वो लोग हैं जो वहाँ ईरान का वो कौन था, वो मास्टर सुप्रीम लीडर, उसके जनाजे में शामिल होने वाले लोग हैं। ये रो पड़ी वहां जाकर के, अरे बाप रे बाप, क्या खो दिया हमने। आप समझिए ये क्या इस देश को दे रहे हैं, ये क्या इस देश के लिए कर रहे हैं दर्शकों। देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली दे रहा है, फिर वो माफी मांग रहा है, तो कह रहे हैं कि दबाव बनाया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, बीजेपी के समर्थकों के द्वारा। अरे बीजेपी के समर्थकों से इतना क्यों डरते हैं आप लोग? बीजेपी के कार्यकर्ताओं से इतना क्यों डरते हैं आप लोग? क्या हो गया भाई? अरे राष्ट्र के साथ में खड़े होइए तो आपका भी गुणगान ही होगा। अब देखिए, एक तरफ आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग हैं, एक तरफ रूबिका लियाकत हैं, वो भी उसी समाज से आती हैं, लेकिन गलत को गलत कहने की हिम्मत रखती हैं तो लोग उनको टारगेट करते हैं। क्या गलत वो कहती हैं, क्या गलत कहती हैं? क्योंकि इनके गलत कामों को वो गलत बताती हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जाता है। और ऐसे गैंग के जो सरगना हैं, वो असली पत्रकार उनको बताते हैं, जो खमनई के जनाजे में जाकर के वहां आंसू बहाते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रधानमंत्री को लोग क्या कुछ कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं, ऊपर से झूठ परोसा जाता है। ये बेईमानी नहीं तो और क्या है दर्शकों। लोग ये कह रहे हैं ये इस घटिया लड़की की वजह से लोगों ने इसकी सभ्य मां को भी बुरा भला कहा। भाई बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था कि कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो घटिया हैं, जो अपने माँ बाप का सर झुकाती हैं और उनके लिए दुनिया के मन में जहर भी भरती हैं। मुझे तो रुचिका की मां की बात सही लगी। अब लोग उनके बारे में पूछ रहे हैं दर्शकों कि बताइए, अपनी राय बताइए। राय तो आपको बतानी पड़ेगी, आप ही को यह तय करना पड़ेगा कि भैया क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि ये देश में चल नहीं सकता है। ये देश विरोधी लोग ये देश में अगर ये रहेंगे, ये हमेशा ऐसे ही बवंडर बनाएंगे, ये हमेशा ऐसे ही लोगों को भटकाएंगे, उनको भ्रमित करेंगे दर्शकों। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष से कम उम्र के जो लोग ये इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। नाबालिग उनके विरोध प्रदर्शन शामिल होने पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी को माफ किए जाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपनी बेटी को गोद में लेने का अनुरोध किया और उन्होंने अपनी बेटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की अपील की। प्रधानमंत्री से बेटी को गोद लेने का मतलब उनकी पढ़ाई जो है उसका खर्च करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको देखिए, ये हम कहते हैं कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास में पैसा नहीं है, आप क्योंकि प्रधानमंत्री जी आप इतना काम कर रहे हैं, एक काम और करिए, हमारी बेटी को गोद लीजिए और उसकी पढ़ाई करवाइए। वो नाबालिग है, समझाइए। लेकिन प्रधानमंत्री तो समझा रहे हैं, ये समझने देंगे तब तो। ये तो कहते हैं कि दबाव बना दिया और उनकी बातों को सच मान लिया जाता है दर्शकों। ये अब देखिए जो कहानी मैंने आपको बताई, अब कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, ये दोनों फोटो लगा रहे हैं। एक तरफ वो फोटो है मतलब जो हमें जंतर मंतर पर दिखाई दिया, जिस मुंह से गाली निकल रही थी। एक तरफ वो फोटो है जिस मुंह से माफी निकल रही थी। लोग कह रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं। लोग ये कह रहे हैं कि दोनों एक ही लड़की नहीं लगती हैं। चेहरे की बनावट, उनकी भौहें, नाक की जो पियर्सिंग है, बालों का रंग, दांत, सबकी डिटेल
एनालिसिस किया गया है। अगर ये सच है तो सोचिए एक परिवार पूरे देश को कैसे बेवकूफ बना रहा है। ये दोनों वीडियो देखो और बताओ तुम्हारी राय क्या है। लोग ये पूछ रहे हैं। यही जंतर मंतर पर मोदी जी की मां को गाली देने वाली रुचिका सिंह की उम्र थी 25 साल, जिसने माफी मांगी उसकी उम्र थी 15 साल। अब सवाल यह है कि 15 साल वाली लड़की कौन थी। ये वीडियो बना करके लोग सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर। दर्शकों, अब आप एक नौटंकी ड्रामेबाजी और देखिए। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने रुचिका सिंह के गाली के समर्थन में रैली निकाली, जबकि रुचिका सिंह का और उसके परिवार का खुद कहना है कि वीडियो देखकर खुद को शर्म आ रही है कि मैंने ये क्या कर दिया। सोचिए ये हमारी युवा पीढ़ी को क्या सिखा देना चाहते हैं। ये कैसी पार्टी है? मतलब जिन्होंने गलती की वो शर्मिंदा हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ भैया गलती हो गई, और ये क्या लोगों को दिखा रहे हैं उसके समर्थन में। अरे देखिए हम तो रुचिका के साथ में हैं, उस पर दबाव बनाया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वही लोग कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव कहते हैं रुचिका सिंह को आपने गालियां देते सुना, माफी मांगते सुना, अब आप उनकी बेबस मां को सुनिए, बेटी के कुकृत्य पर कितनी शर्मिंदा हो रही है। ये कह रही हैं कि बच्चों के ऐसे प्रदर्शन में जाने पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। सही बात है, इन बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। जिन्होंने इन बच्चों का इस्तेमाल किया वो अभिजीत दीपके, सौरव दास, वो तो हीरो बन गए, लेकिन ये बच्चे, इनके परिवार, ये कितनी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं कि पहले उस बच्ची ने बताया कि पहले उन्हें वहां बहकाया गया, फिर कुछ यूट्यूबर्स थे, कुछ यूट्यूबर्स जो हाथ में माइक लेकर घूमते हैं। अब क्या उनके बारे में कहा जाए दर्शकों? कोई पीडीए की आवाज बन रहा है, कोई माहौल क्या है बता रहा है, कोई सीधा सवाल पूछ रहा है, कोई टीवी में नौकरी नहीं है, अब यूट्यूबर्स बन गए हैं, अब कहते हैं कि हम ही सच्चे पत्रकार हैं। लोग कह रहे हैं कि ये कुछ यूट्यूबर्स ने उन पर मोदी जी को गाली देने का दबाव डाला, ये कहकर कि वहां किसी को भी गाली देने की पूरी आजादी है। ये सब करने वाले वो यूट्यूबर्स कौन थे? लोग कह रहे हैं कि मुझे पूरा यकीन है ये कोई बेरोजगार पत्रकार थे, मुझे तो पहले ही किसी पर शक है। कौन वो लोग हो सकते हैं? दर्शकों, ये आप तय करिएगा, हमें क्या पता भाई लोग किसके बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन कहानी तो चल रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, लिखते हैं कि लड़की का वो वीडियो देखने में सामान्य सा लगता है, लेकिन जिस अंदाज में अपने माता पिता परिवार की नाराजगी को वो खुशी खुशी बता रही है वो सामान्य नहीं है। एक आयातित विचार इस तरह से हमारे देश के बच्चों को देश परिवार से दूर करता है, उन्हें गालीबाज बनाता है और फिर उस आधार पर उन्हें परिवार देश से और दूर करता है। इस साजिश को ठीक से समझकर व्यवहार करने की आवश्यकता है। कौन करेगा? आप लोग करेंगे दर्शकों, आपको करना होगा। उन गालीबाज लोगों को पहचानना पड़ेगा। अब देखिए एक गैंग ये और भी है। अब वो जो माफी मांगने वाले वो बच्चे हैं, अब उनको बिठाया जा रहा है, उनको मंच दिया जा रहा है कि जी आप बताइए आपको क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमने तो गाली दी प्रधानमंत्री को, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग हमें गाली दे रहे हैं, हमारे माता पिता को गाली दे रहे हैं। सवाल है कि शुरुआत किसने की? जो सामने वाले गाली दे रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले कहा ये भीड़ है, भीड़ में आप हर किसी को नहीं समझा सकते हो। जब आप नहीं समझ रहे हो तो सामने वाले कैसे समझेंगे भाई? जो अपने घर से निकला इसी के लिए कि आज किसी की बुद्धि सेट करनी है, वो तो किसी न किसी की करके आएगा, वो करके आएगा। आप समझिए, किसी को मौका मत दीजिए। आप सभ्य बनिए, सभ्य परिवार का हिस्सा बनिए, सभ्य समाज का हिस्सा बनिए। वो होगा तब जब आप खुद चाहेंगे। किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री 2047 विकसित भारत की बात कर रहे हैं। इस देश में कितने लोग हैं जो कहेंगे कि भैया हाँ मोदी जी के साथ है, मोदी जी बनाइए विकसित भारत? सवाल पूछने वाले लोग ज्यादा हैं, साथ देने वाले लोग कम हैं। कोई नहीं, लेकिन ये जो आपको भड़काते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं दर्शकों, सवाल पूछने वाली, साथ देने वाली।
कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है, हमें आकलन करना पड़ता है। वर्तमान में क्या चल रहा है, पहले क्या होता था, आकलन करिए। गलत ये भी है, गलती की है, इसलिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है। भगवान कोई नहीं है, इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन वो जो गलत काम अगर किसी ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करता हुआ कौन दिखाई दे रहा है, ये भी तो अपने आप में सवाल है। जिनको मतलब ही नहीं है, झारखंड में वहां डेली नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं, बच्चे रातों को वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके जो टेंट्स लगा करके वो रह रहे थे वो भी उखाड़ दिए गए। वो बेचारे जैसे तैसे करके, कोई अपने ऊपर त्रिपाल लिया हुआ है, कोई छाता के नीचे है, बच्चे वो भी हैं, उनकी आवाज कौन बन रहा है? ये कहां है कॉकरोचों का सरदार? कहां है वो प्रवक्ता जो इनके टीवी पर आते हैं तिलचट्टों के? कोई कहीं दिखाई दे रहा है? यही दर्शकों लोग कह रहे हैं कि जो सामने वाला कर रहा है आप उसको मौका दे रहे हो, ये मौका मत दीजिए, यह आपके हाथ की बात है। दर्शकों, मैंने जो आपको बताया झारखंड की कहानी, आप ये तस्वीरें देखिए, ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये छात्रों के कितने शुभचिंतक हैं, वो कॉकरोच जनता पार्टी, ये सब ये दिखावा कर रहे हैं, आपके सामने नाटक कर रहे हैं, ये इंडी गठबंधन के लोग। झारखंड में किसकी सरकार है भाई? वहां की आवाज कौन बनेगा? कौन बनेगा? क्यों नहीं तिलचट्टे वहां दिखाई दे रहे हैं आपको? क्यों नहीं पहुंचे भाई? वहां के बच्चे अलग हैं, वो किसी और देश का हिस्सा हैं। यही लोग कह रहे हैं इनके बारे में कि बहुत तकलीफ हो रही है देखकर कि इनको टेंट लगाने की जो परमिशन नहीं दी जा रही है, ये शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, इतनी तेज बारिश तूफान में भी डटे हुए हैं। मैं दिन रात इनको कवर कर रही, ये कोई राजनीतिक दल से नहीं है, हर छात्र अपने अंदर दर्द समेटे बैठा है। जो वहाँ पत्रकार हैं, जो उस समय वहाँ मौजूद हैं, वो इस बात को लिख रहे हैं। दर्शकों, सामने से देख करके पता चल जाता है ये भीड़ कैसी है, ये जेन्युइन है या फिर किसी के द्वारा उनको यहाँ पर बिठाया गया है। जंतर मंतर पर नहीं दिखाई दे रहा था। अरे भाई, बच्चे कैसे कह सकते हैं नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का, 370 की बहाली होनी चाहिए, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली जो बातें होती हैं वो सब वहां पर हो रहा था। वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था क्या? कहां जा रहा था वो आंदोलन? कहां जा रहा था? किस रूप में जा रहा था? वो कॉकरोचों के सरदार, वो पहले दिन तो ये कह रहे थे कि वहां बीजेपी के गुंडे आ गए, उन्होंने उपद्रव किया। जब गुंडों पर कार्रवाई हो रही है तो कह रहे हैं कि अरे भाई साहब देखिए, हमारे आंदोलन में जितने भी लोग आए थे हम तो उनका बचाव करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। क्या है कि वो भी मुगालते में है। अभी सुना है कि यूपी जाने की तैयारी कर रहे हैं, बाबा वहां तैयार हैं। एक ही एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस ढूंढ रही है, छोड़ेगी नहीं। बाबा की पुलिस से टक्कर लेना, आप समझिए ये जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। कई सारे ऐसे मौलाना पहले करके देख चुके हैं, उनका क्या हाल हुआ। लेकिन क्या है कि आपको भटकाया जाता है। दर्शकों, अमित मालवीय हैं बीजेपी के नेता, लिखते हैं, झारखंड में छात्रों के मशाल जुलूस के दौरान एक दिलचस्प और भावुक दृश्य देखने को मिला। रात में एक मंदिर से भजन की धुन सुनाई दी। सावन का पवित्र महीना है, हजारों छात्र कुछ पल के लिए रुक गए और भोलेनाथ की भक्ति में झूम उठे। यह दृश्य बताता है कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष, अपनी आस्था दोनों साथ साथ चल सकते हैं। शायद यही वजह है कि हिंदू विरोधी राजनीति करने वाले, देश को तोड़ने का सपना देखने वाले, गाली गलौज और अराजकता की राजनीति करने वाले विपक्ष के नेता, उनके गुर्गे आज तक झारखंड के छात्रों के हित की बात करने से बच रहे हैं। वो आगे लिखते हैं, जब आंदोलन उनकी राजनीतिक पटकथा के मुताबिक नहीं होता, जब उनमें भारत विरोधी नारे नहीं लगते, जब उसमें अपनी आस्था पर गर्व करने वाले छात्र होते हैं, तब उनके लिए छात्रों का संघर्ष भी महत्वहीन हो जाता है। झारखंड के छात्रों का आंदोलन उनकी इस दोहरी मानसिकता को बेनकाब कर रहा है। वही तो हम भी कह रहे हैं, अब बीजेपी के नेता भी उसी बात को कह रहे हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं दर्शकों, गलत है। गलत को गलत ही कहा जाएगा, सही को सही ही कहा जाएगा। उसके लिए किसके सामने भी लड़ना पड़े, लड़ेंगे। ये लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला है भाई साहब, संविधान में हमें अधिकार है, उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन गलत को गलत कहेंगे साहब, सही को सही कहेंगे। कुछ लोग कालनेमी बनकर आपको भ्रमित कर रहे हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए उनके चक्कर में। देश का भविष्य आप हैं बच्चों,
और बच्चों के जो अभिभावक हैं, सुन लीजिए, आपके बच्चे इस देश का भविष्य हैं। उनमें राष्ट्रवाद की जो ताकत है, आप उस ताकत को भरिए, उनको सिखाइए क्या गलत है क्या सही है। इन बच्चों के साथ में कौन खड़ा है बताइए? यही है, यही दूध का दूध पानी का पानी है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।